जय हिंद दोस्तों, हम फिर से आपके सामने एमसीक्यू का अपना 7वां एपिसोड आपके सामने लाए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में 15 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाली बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, ठीक है, और इनमें से सही कथन के बाद बताएं कौन से कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। ठीक है, इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। और थर्ड, इसका अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होगा। क्या ये तीनों कथन सही है या नहीं है? ये जिम्मेदार है या नहीं तीनों? केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों बता देता हूं, इसका जो आंसर है 4 नंबर का इसका राइट आंसर है। मतलब तीनों कथन है इसके लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, पहला कथन आपने पढ़ा है कि बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी और पैदावार निरंतर घट रही थी, इस कारण एक स्थायी बंदोबस्त लाया गया था जिसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था द्वारा राजस्व की मांग की दरें स्थायी कर दी गई थी, मतलब बार बार आपसे नहीं बदली जाएंगी और एक बार स्थायी कर दी गई। ठीक है, अब एक बार एनालिसिस आप पढ़ लेना, आपके सामने ये रहा है और ये 1770 के आसपास आया था। कब आया था दोस्तों? 1770 के आसपास ये आया था। ठीक है, ये पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्थाओं से है? सूर्यास्त नियम दोस्तों एक सूर्यास्त नियम था, मतलब यदि सूर्यास्त का आपने जो लगान का पैसा नहीं दिया तो आपकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, इसको सूर्यास्त नियम बोलते थे। ठीक है, आपको इसका राइट आंसर देना इस्तेमाली महालवाड़ी लैयतवाड़ी या इस्तेमालिया महालवाड़ी। इसमें सही आंसर क्या है? केवल फर्स्ट सेकंड, केवल सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड या फोर्थ, आपको इसका सही आंसर देना है। ठीक है, सूर्यास्त नियम किसके लिए था? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, जो बंगाल में जो इस्तेमाली व्यवस्था अपनाई गई थी उसके लिए इसका प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप पढ़ लेते हैं। सूर्यास्त नियम का संबंध इस्तेमाली बंदोबस्त से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है दोस्तों। आपको विश्वास नहीं तो एक बार आप गूगल कर लीजिए, पेपर क्वेश्चन रियल में इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन है, सूपा विद्रोह का शुरुआत कहां से हुई थी? सूपा विद्रोह कहां से शुरुआत हुई थी? पटना, गुजरात, पूना, अहमदाबाद, कहां से शुरुआत हुई थी सूपा विद्रोह? ठीक है, तो बता देता हूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है पूना। कहां से शुरुआत हुई थी? पूना से शुरुआत हुई थी। किसके? सूपा विद्रोह की। एक बार पढ़ लेते हैं। सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना जिले से हुई थी। सूपा एक विपणन केंद्र या मंडी था जहां अनेक व्यापारी साहूकार रहते थे। 12 मई 1875, कब? 12 मई 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत इकट्ठा हो गए। रैयत किसानों से बोलते थे। ठीक है, उन्होंने साहूकार की बही खाते जला दी, अनाज की दुकानें लूट ली और उनके घरों को भी आग लगा दी। पूना से इस विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित कर दिए। ठीक है, इसका सही आंसर है। अब आते हैं अपनी फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी 1851 में, 1858 में, 1862 में, 1859 में। आपको ईयर बताना है दोस्तों, आप इसका ईयर बताइए। जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या? 1859 में हुई थी मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना। किसकी? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक बार इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया भर के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन करना था जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। उल्लेखनीय है कि भारत को इस देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को और कपास की आपूर्ति करता रहे। ठीक है दोस्तों, पता है 1857 के आसपास ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बन गए थे, वहां नई नई फैक्ट्रियों की स्थापना हो गई थी, इसलिए यहाँ से कच्चा माल लिया जाता था। कहाँ से? पहले अमेरिका से था, लेकिन अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो गया, उसके बाद ये भारत पर निर्भर हो गए। ठीक है, अब आते हैं अपने पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 1859 में अंग्रेजों द्वारा
परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कि परिसीमन कानून के संदर्भ में, ठीक है। और सही कथन आपको बताना है। पहला कथन आपके सामने है कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षर ऋण पत्र को केवल 3 वर्ष की मान्यता थी। कितने? 3 वर्ष की मान्यता थी। और दूसरा, इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों, या ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, आपको इसका आंसर देना है। तो बता देता हूं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 3rd नंबर का है। 3rd नंबर इसका सही आंसर है, मतलब इसके दोनों सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। मतलब हस्ताक्षर 3 वर्ष के लिए होता था और इसमें ब्याज की दर संचित होने से रोकना था, मतलब ज्यादा ब्याज की दर ना बढ़े। आपको 3 वर्षों के लिए था, मतलब 3 वर्षों में आपको भुगतान हो जाता था। लेकिन इसका भी उन्होंने जवाब निकाल लिया था। वो क्या करते थे उस टाइम पे, जो साहूकार थे, वो हर 3 वर्ष में रिन्यू करा लेते थे जो स्टाम्प को, ठीक है। तो एक बार बार चलता रहा और किसान बोझ तले दबते गए और आखिरकार किसान की दुर्दशा बहुत बेकार हो गई थी वहां पे, ठीक है। और ये 1859 के आसपास आया हुआ था वहां पर परिसीमन कानून। ये ईयर याद कर लेना, ईयर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आपके सामने ये पड़ा है बंद पत्र था, ठीक है। अब आते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है इस्तेमारी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है इस्तेमारी कानून। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और आसपास के क्षेत्र में लागू की गई। इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था। और 3rd, जमींदार द्वारा भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए। आपको इसका सही क्या था? केवल फर्स्ट है, सेकंड है, केवल सेकंड है, केवल 3rd है, फर्स्ट, सेकंड है, 3rd, तीनों है, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला कौन सा? मतलब फर्स्ट इसका सही है, सेकंड इसका सही है, 3rd इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे, बिल्कुल गलत है, स्थायी अधिकार नहीं थे, ठीक है। ये लीज पर दिए जाते थे टाइप से कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इसी में सूरेश कानून भी इसी में था कि यदि आपने जो ब्याज नहीं दिया, जो इंटरेस्ट था, तो आपका जमींदारी नीलाम हो जाते थे, ठीक है। इसलिए ये इसका सही आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने रहा कि इस्तेमारी बंदोबस्त कब आया था? 1973 में बंगाल और आसपास क्षेत्र में लागू हुआ। ईयर याद करना, ईयर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। 1973 में, सॉरी 1873 है, सॉरी 1873 में बंगाल के आसपास क्षेत्र में आया था। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसलिए पहला कथन सही है, ठीक है। और 3rd वाला जो मैं गलत बोल रहा हूँ वो बता देता हूँ। कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार ये निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्रित करनी है। जमींदार अब गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का समाहर्ता या संग्राहक था, ठीक है। इसलिए 3rd वाला गलत है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि इस्तेमारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों पर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असफल क्यों हुआ? ठीक है, कि ऊंची राजस्व मांग, आसपास आसमान राजस्व निर्धारण, 3rd जमींदारों को सीमित अधिकार, या 4th जमींदारों के सांगीपति सहानुभूति। आपको बताना कौन सा सही आंसर है आपको इसका। अब बताइए दोस्तों कौन सा सही आंसर है। ठीक है, मैं बता देता हूं असफलता के 3 कारण है, फर्स्ट, सेकंड और 3rd। मतलब ऊंची राजस्व मांग ये बहुत ज्यादा ऊंची थी क्योंकि ये निर्धारित कर दिया गया। असमान राजस्व निर्धारण असमान था, जमींदार को सीमित अधिकार, मतलब जमींदार को ज्यादा अधिकार नहीं थे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, कोई सहानुभूति नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, 3rd, मतलब तीसरे नंबर का इसका सही आंसर होगा। आपके सामने ये रहा, एक बार आप इसको पढ़ लेना, आपको पसंद आए। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता था? अमला, अमला बताना किसको कहा जाता था? अमला। राजस्व निर्धारित एक प्रकार का, जमींदार का अधिकार, शिल्पकार वर्ग या खेती का एक प्रकार। कोई जमींदारी का जो अधिकारी था उसको अमला कहा जाता था। जमींदारी किसको? जमींदारी। इसका सेकंड वाला सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, यह धनी किसानों का वर्ग था, और सेकंड है जमींदारों की राजस्व वसूली में सहायता करता था। आपको बताना कौन से कथन सही है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल दोनों या दोनों नहीं। आपको इसका आंसर देना है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? धनी किसानों का एक वर्ग था जोतदार। ठीक है, केवल इसका फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, अब पढ़ लेना, ये सामने आपके लिए रहा, एक पढ़ लेना, पेपर के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि पहाड़ी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल की पहाड़ी में निवास करती थी,
ये झूम खेती करते थे, ये जमींदार और व्यापारी ने नियमित रूप से अदा करते थे। जमींदार और व्यापारी नियमित रूप से अदा करते थे। आपको बताना कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके जो आंसर है वो तीनों इसके राइट आंसर है। मैं बता देता हूँ आपको, जो राजमहल की पहाड़ी मतलब जो झारखंड के आसपास के इलाकों में वहीं निवास करते थे, ये झूम खेती करते थे, मतलब कुछ टाइम के लिए खेती करते थे, उसके बाद उस स्थान को छोड़कर नए स्थान पर चले जाते थे और वन काट के वहां खेती करते थे। उधारे जमींदार और व्यापारी नियमित रूप से अदा करते थे, मतलब कुछ कर देते थे कि आक्रमण ना करे, या आदिवासी थे बार बार आक्रमण करते थे, इसलिए इनको चाहते थे वहीं पर रहे। ठीक है, अब आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। सेकंड है, आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। अब बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, केवल फर्स्ट या दोनों नहीं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, संथाल वे टाइप से आदिवासी थे। ठीक है, पहली बात तो वो झूम खेती कर जंगलों को साफ कर देते, उनको इसलिए ये बसाया गया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जंगल को साफ करे, खेती बाड़ी करे। ठीक है, नील और कपास के लिए। ठीक है, और दूसरी बात है, प्रारंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, क्योंकि उन्होंने बसाया था, लेकिन बाद में पता चला उनकी जमीनें उनसे छीन ली गई। ठीक है, इसलिए इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों सही आंसर है। एक बार इसको आप पढ़ लेना। अब आते हैं बेटे 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दामिनी कोय का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिनी कोय आपको बताना किससे था? अनुदान में दी गई भूमि, संथाल परगना, या फिर संथालों की धार्मिक पुस्तक, या संथालों को देवता। दामिनी कोय। ठीक है, तो बता देता हूँ, संथाल का जो परगना था, संथाल परगना, उसको बोलते थे दामिनी कोय, जहाँ संथाल निवास करते थे, दामिनी कोय। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना कि अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। जमीन के बड़े भाग को दामिनी कोय या संथाल परगने के रूप में सीमांकित किया गया। इस संथालों को भूमि घोषित कर दिया गया। ठीक है, संथाल परगना। ठीक है, अब आते हैं इसका 13वां क्वेश्चन आपके सामने रहा कि संथालों द्वारा दिक्कू शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया? साहूकारों, किसानों, शिल्पकारों, या अंग्रेजी सरकार। ठीक है, दिक्कू मैं बता देता हूँ, दिक्कू बोला जाता है साहूकारों को, दिक्कू। ठीक है, संथालों द्वारा दिक्कू मतलब साहूकार से ब्याज पर पैसे लेते थे, इसलिए इनको दिक्कू बोलते थे। ठीक है, दिक्कू शब्द संथालों द्वारा साहूकार के लिए प्रयोग किया गया, जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे, वो कर्ज न अदा किए जाने पर उनकी जमीनें पर कब्जे कर लेते थे। ठीक है, अब आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। रैयतवाड़ी, यह राजस्व पांडली बंबई में लागू की गई। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। और थर्ड, हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर दिया जाता था। आपको इसका सही आंसर देना है, केवल फर्स्ट सेकंड, केवल सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ नंबर का, चारों इसका सही आंसर है। मतलब यह राजस्व पांडली सबसे पहले बंबई में लागू की। कौन सी? रैयतवाड़ी। रैयत का अर्थ ही किसान था टाइप से, मतलब इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। ठीक है, और 30 वर्ष के लिए निर्धारित कर दी गई। ठीक है, लेकिन इसमें ब्याज दर काफी ज्यादा ऊंची थी, मतलब कर काफी ज्यादा ऊंचा था रैयतवाड़ी। ठीक है, एक बार इसको आप पढ़ लेना। अब आते हैं अपने 15वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ लें। क्या कारण था कि इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बरेली क्षेत्र में लागू किया गया? ठीक है, मतलब ये असफल हुआ था टाइप से। तो कारण बताना है। 1810 के बाद उपज में मस्त मूल्य में वृद्धि हुई। सेकंड है, बंगालों के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ, इसमें अंग्रेजों को कोई हिस्सेदारी नहीं थी। और थर्ड है, इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में केसी विद्रोह की शुरुआत हुई। आपको बताना कौन सा कथन सही? केवल फर्स्ट सेकंड, केवल सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको इसका आंसर देना है। तो बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो इसका फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, मतलब 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल की जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ, इसमें अंग्रेजों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। ये एक बार निश्चित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार की आपके सामने वीडियो लाते रहें। यदि आप चाहें तो अपने दोस्तों से आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।